पिताजी चाहे कितने बलवान हो, कितने अच्छे हो, पिता पिता होता है, लेकिन अगर पिताजी भगवान को नाम और पिताजी कह दे कि अगर तू भगवान का नाम लेगा, नाम याद कीजिए जल्दी से, कि अगर तू भगवान का नाम लेगा तो मैं तुझे समुद्र के अंदर फेंक दूंगा, मैं बुआ जी की गोद में बिठा दूंगा और आग लगा दी जाएगी, मैं गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा, मैं हाथी के पैर के नीचे रख दूंगा। पिता चाहे कितना बलवान हो, लेकिन अगर उनके जीवन में राम ना हो तो उनका त्याग कर देने में कोई बुराई। पिता तजो, मैं नाम भूल गई, जरा सोचो किसकी बात चल रही है। 8 साल का बच्चा। मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि त्याग कर देना चाहिए तो उदाहरण भी तो मांगोगे आप कि किसने किसने त्याग कर दिया। 5 लोग हैं जिन्होंने त्याग किया है किसी न किसी का भगवान के लिए। 5 लोग। माता का त्याग कर देना चाहिए, पिता का त्याग कर देना चाहिए, 2 3 भाई का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। अब 4 और 5 पे तो माता के जीवन में राम ना हो तो त्याग देना चाहिए, पिता के जीवन में भगवान ना हो तो त्याग। किसने त्यागा पिता को? याद है आपको? 8 साल का बच्चा। और भरी सभा में कहा जाता है कि अगर तू एक बार और कहेगा नारायण तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। वो बच्चा क्या कहता है कि मैं नहीं डरता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं डरता भाई? तुझे ऐसा क्या पता है जो हमको नहीं पता? तलवार सामने आए तो अपन डरेंगे कि नहीं? बताओ। सब डर जाएंगे हम। तलवार तो हमें तो हम मर जाएंगे। बंदूक सामने कोई दिखाए मैं तुम्हें मार डालूंगा तो डर जाना चाहिए। तो 8 साल के बच्चे से असुर राज, पिता का नाम मुझे याद है, बेटे का नाम मैं आपसे पूछूंगी। हिरण्यकश्यप ने पूछा, डू यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं मार डालूंगा तुम्हें, मैं मार सकता हूं तुम्हें। तुम जानते हो ना मैं राक्षस हूं। मैं, आहा क्या बात है, मैं तुम्हें मारने का सामर्थ्य रखता हूं, तुम जानते हो ना। 8 साल का बच्चा कहता है फिर भी नहीं डरता। आई डू नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई डर? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी। जिन लोगों को डर रहता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा, जिन लोगों को डर लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है ना, मतलब इस बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आपके घर में भगवान का मंदिर है, आप ठाकुर जी की पूजा करते हो, रात दिन दीपक लगाते हो, करते हो ऐसा? दीपक तुलसी का क्यारा है, भगवान का मंदिर है घर में। और अगर कोई वो लोग मुझसे आके कहते हैं कि किसी ने घर में कुछ कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने हमारे घर में पैसा आना रोक दिया। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं भी चाहूँ तो आपको यहाँ से 2-4 बातें बता करके आपको अपना बना सकती हूँ कि हाँ बताओ दो क्या करना है, क्या करना है। विरोध नहीं है मेरा, अनुरोध करना चाहती हूँ। सुनिएगा ध्यान से। इस 8 साल के बच्चे से आपको सीखने को मिलेगा कि बच्चे ने क्या कहा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे नहीं डरता। तो भाई तू मेरे से क्यों नहीं डरता? तेरे को डर क्यों नहीं लगता? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। 8 साल के बच्चे प्रहलाद, माताओं नाम याद कराओ जरा। 8 साल के बच्चे प्रहलाद ने क्या जवाब दिया कि पिताजी मैं जानता हूँ कि आप मुझे मार सकते हैं, तो फिर तू डरता क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मारने का सामर्थ्य आप में है, लेकिन जिसकी मैं पूजा करता हूँ ना, उसमें मुझे बचाने का सामर्थ्य है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत। आप केवल मिटा सकते हैं, जो मिटे हुए को बना सकता है, मैं उसका शरणागत हूँ। क्या बात है। अगर आपके घर में मंदिर है, अगर आपके घर में पूजा है, अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप है, अगर आपके घर में कभी गाय माता के नाम पे एक भी रोटी निकल गई है, अगर आपके घर में एक दिन भी दीपक लग गया है, अगर आपके घर में तुलसी का क्यारा है, ठाकुर जी बैठे, जगदम्बा की आराधना होती है, साधु संत आते हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। या तो मंदिर में पूजा करना छोड़ दीजिए या फिर ये अंधविश्वास पालना छोड़ दीजिए कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। अगर मंदिर है तो विश्वास करना सीखो। पूजा करते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, मतलब आपकी पूजा में ताकत कम थी, सामने वाला जीत गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको उस चौपाई पर विश्वास नहीं है क्या कि मेरे भगवान अगर मेरे साथ है, तुम अगर मेरे हो? क्या बात है। मैं केवल आपसे आपका सहारा चाहता हूं। जा पर कृपा राम की होई,
ता पर कृपा। पीछे तक के बैठे लोग, मैं ठीक बोलूं तो मुझे बताइएगा। अगर आप पूजा करते हो, अगर आप पाठ करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो दुनिया के किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आधा मैं बोलूंगी और आधा आप पूरा करेंगे। जाको राखे मार सके ना, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी। तो किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने भगवान पर विश्वास रखो ना। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। इस दुनिया में विश्वास से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। विश्वास कि मेरा भगवान मेरे साथ है, विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या है बताओ मुझे। जाके प्रिय राम वेदई पिता। मिटाने वाले को इंसान कहते हैं, उठाने वाले को भगवान कहते हैं। जो उठा सकता है, जो आपको जगा सकता है, जो आपका जागरण करा सकता है, और भगवान से बड़ा और दुनिया में कोई नहीं। पिता तजो प्रहलाद। आहा क्या बात है। अगर भगवान के लिए एक तरफ पिताजी हो और दूसरी तरफ भगवान हो, तो भगवान के लिए पिता का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। त्यागने के योग्य है वो पिता जो आपको भगवान का भजन करने से रोके। ये सवाल किया था मुझसे किसी ने कि पिताजी, हम कहें कि पिताजी भगवान है, लेकिन हम पूजा के लिए निकले और पिताजी रोक दें, क्या करोगे पूजा करके? तो क्या किया जाए? फिर किसकी बात मानी जाए? अगर भगवान की पूजा करने से पिता भी रोके, अच्छा काम करने से पिता रोके, भजन करने से पिता रोके, तो प्रहलाद बन करके पिता का त्याग करने में कोई बुराई